बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शाद HD न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शाहिद ऑनलाइन। कुछ अर्सा पहले एक लड़की की शादी हुई। वो अपने शोहर से नाखुश थी, अपने शोहर को अच्छा नहीं समझती थी। कुछ अरसे के बाद वो अपनी वालदा को मिलने के लिए अपने घर गई। अपनी वालदा को कहने लगी कि माँ, मेरा शोहर जो है मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मेरा शोहर इस दुनिया से चला जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज से गुजार सकूं। तो लड़की की वालदा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपको जहर की पुड़िया दूंगी, आपने अपने शोहर को खिलानी है और वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो कि जहर की पुड़िया इसी तरह नहीं देनी। आपने उसके मनपसंद खाने बनाने हैं, जो वो लाइक करते हैं वो खाने बनाओ। अपने आप को बना संवार के रखो, फर्मा बरदारी करो, जी के साथ बात करो, अच्छे अंदाज में घर में रहो और उनके मनपसंद खानों के अंदर इस पुड़िया को थोड़ा थोड़ा मिलाती जाना। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका असर होगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि जब शौहर आपका फौत हो जाएगा तो आपके खानदान को पता है कि दिन रात आप लोग की लड़ाइयाँ होती थी, तो इसलिए शक सीधा आपके ऊपर जाएगा। तो इसलिए आप अपने ससुराल, अपने खानदान के साथ, जो शौहर का खानदान है, अपना ससुराल है, उसके साथ भी बड़े अच्छे तरीके से रहो। 20-25 दिन, एक मंथ की बात है, महीने के अंदर अंदर आपका शौहर जो है वो जहर का असर होगा और वो चला जाएगा। इस तरह ससुराल वालों के साथ भी आपकी अच्छी बनी हुई होगी तो वो आपके ऊपर शक नहीं होगा। इस तरह आपकी जान छूट जाएगी। तो लड़की हंसी खुशी अपनी माँ को कहने लगी, बिल्कुल माँ, ठीक है, 1 महीना तो मैं कर सकती हूँ, गुजारा कर लूंगी, अच्छे अंदाज में रह लूंगी। वो अपने घर गई और अपने शोहर को मनपसंद उनकी डिशेस बनाती, उनका बहुत ख्याल रखती, उनको शाम को घर आने पे उनको दबाती, उनका बड़े अच्छे अंदाज से उनका ख्याल रख। कुछ दिन गुजर गए तो शोहर अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग गया, बहुत केयर करने लग गया। घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया। ससुराल वालों के साथ भी लड़की बड़े अच्छे अंदाज में रहने लगी। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया और इस वक्त लड़की को फील ये हुआ कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से गुजर रही है, तो ये मैंने क्या कर दिया। अपने ही शोहर को जो इतना मेरी केयर करता है, इतना मेरा ख्याल करता है, मैं उसको जहर दे रही हूँ। तो वो भागी भागी अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को कहने लगी कि माँ, मैंने अपना फैसला चेंज कर लिया है, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर ली है अपने शोहर को जहर दे के। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शोहर को जो जहर दिया है उसको खत्म करूं, इसका कोई तोड़ बताओ ताकि वो असर खत्म हो जाए और मैं अपने शोहर के साथ बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगूं। वो बंदा तो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत केयर करता है, मेरा ख्याल बहुत रखता है। तो माँ ने एक कहका लगाया और कहने लगी कि बेटी, वो जो पुड़िया मैंने दी थी वो जहर नहीं था, जहर तेरे अंदर था, वो तेरी अना थी, तेरी नाफरमानी थी। शोहर को अच्छे अंदाज में उसके साथ गुफ्तगू ना करना था, हर वक्त गुस्से में रहना था, ससुराल वालों को अच्छा ना समझना, ये जहर तेरे अंदर था, जो जहर अब खत्म हो चुका है और आपको आपका शोहर और ससुराल वाले बहुत अच्छे लगने लगे हैं। बेटी, हमेशा इसी तरह रहो। और बाकी रही बात जहर की पुड़िया की, तो बेटा वो जहर की पुड़िया नहीं थी, वो एक आम हाजमे का चूरन था जो आप अपने शोहर को देती रही हो। तो बेटी, आपको मुबारक हो, आपका शोहर, आपके ससुराल। हमेशा मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे। तो बेटी रोने लगी और अपने घर गई और बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो जिंदगी गुजारने लगी। तो मेरे भाइयों, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, दादी, दादा, नाना, नानी, सास, ससुर, ये घर के बड़े होते हैं, या इसके अलावा दूसरे अफराद जो बड़े होते हैं, वो हमेशा अपनी औलाद का, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही मुस्तकबिल सोचते हैं, एक अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने बच्चों को खुश देखकर ही खुश होते हैं। इसलिए अपने बड़ों की कदर करें। जब इस दुनिया में होते हैं तो हम उनकी बेकदरी करते हैं और जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हम पछताते हैं, काश हमने अपने बुजुर्गों की कदर की होती,
ان کی نافرمانی نہ کرتے، ان کا خیال رکھتے، ان کی زندگی کے اندر ان کا خیال رکھتے، ان کی خدمت کرتے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا اجر دیتے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ تو اس لیے بھائیوں، اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ اس دنیا کے اندر جب وہ زندہ ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر انسان کے ہاتھ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے بھی ہوں تو وہ خوشیاں نہیں ملتی جو بڑوں کے پاس بیٹھ کے بڑوں سے جو نصیحت لیتا ہے انسان، جو سیکھتا ہے، وہ مرنے کے بعد وہ چیزیں پیسوں سے نہیں آتی۔ اس لیے خدا را اپنے بڑوں کی قدر کریں۔ اپنے میزبان شاہد حنیف کو اجازت دیجیے۔ اللہ